देखेंगे आप सारे जो है ना माशाल्लाह इकट्ठे हैं, तो आप जो है ना वो सारे प्यार करते हैं ऐसे ही। Assalamualaikum my YouTube family, welcome back to another vlog, welcome back to another videos. We both YouTubers are here. ये छोटी सी YouTuber है. My name is Zainab Lal and I'm from JCA. Nice introduction. As we are going to UK, तो इस वजह से यमुना हमें सी ऑफ करने के लिए आई है. अपना करने के लिए व्लॉगिंग कर रही हूँ. या आप इस छोटी सी लिटिल व्लॉगर को देख लें और आप इसको सब्सक्राइब करें. ये बैग नहीं काबल सा पकड़ ली आप सामने लिफ्ट होगी फर्स्ट सेकंड थर्ड पास में नहीं गिरता, कोई बात नहीं. बड़ा तेज बच्चा है. मैंने कहा चलो मैं मोबाइल होल्ड कर लेती हूँ, ये बैग होल्ड कर लेगा. बच्चे बहुत तेज हैं भाई, बहुत तेज बच्चे हैं. बस ये लास्ट मोमेंट है, बाय बाय बोल रहे हैं अभी हम सबको. बहुत ही इमोशनल और बहुत ही मुश्किल टाइम था, बहुत टफ था हमारे लिए ऐसे छोड़ के आना सब कुछ. लेकिन थैंक्स टू पाकिस्तान गवर्नमेंट के स्टेप लेना ही पड़ता है आपको. तो एनीवेज अभी हम लोग बस इनको यहाँ पे बाय बाय बोलेंगे और बस रवाना होंगे अपने सफ़र के लिए. अपने पेरेंट्स को ऐसे छोड़ के जाना सच अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट एंड वेरी पेनफुल थिंग टू डू. तो बस यहाँ पे अभी हम लोगों की एक ग्रुप फ़ोटो बन रही है और बस सारे हमें गुड विशेस दे रहे हैं और बस हम लोग अब यहाँ से निकलेंगे आगे जाने के लिए. बस यहाँ पे जो है आज़लान साहब जो है ना बार बार वापसी की तरफ आए थे क्योंकि उसे अपनी दादो नज़र आ रही थी, चाची नज़र आ रही थी. तो बस उनको बाय बाय बोलने, बच्चे एक दफ़ा आगे की तरफ जाते थे फिर वापस भाग के आते थे उनको बाय बाय बोलने के लिए. तो इसलिए फिर जो है सब साइड पे हो गए थे क्योंकि ऐसा तो बच्चों के लिए भी उनको छोड़ के जाना बहुत मुश्किल हो गया था. यहाँ भी आज़लान के अपने दादू के पास जाना है तो आलियान उसको साइड पे कर रहा है. बस ये फाइनल बाय बाय है. और तो यहाँ से अब हम जाएंगे टूवर्ड्स बोर्डिंग. उससे भी पहले देखिए जो हमारा लगेज वगैरह था उसको टेकिंग होनी थी, उसके लिए एक अलग से बहुत बड़ी क्यू लगी हुई थी और उमर साहब उस क्यू में ही खड़े हुए हैं. हम सब जो हैं उनका वेट कर रहे हैं. तो पाकिस्तान में ये बड़ा अच्छा सिस्टम है कि आपको हेल्पर मिल जाता है, जो आपका जो लगेज है उसको मूव ऑन होने में थोड़ी हेल्प मिल जाती है. लेकिन इंग्लैंड जाके आके मुझे पता चला कि सारा कुछ आपने खुद ही मैनेज करना है और हमने बड़ा इजीली मैनेज कर भी लिया. और पाकिस्तान में क्योंकि हमें पता होता है कि पास हेल्पर्स खड़े हुए, इनकी थोड़ी सी पेमेंट इनको करेंगे और जो है हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, तो वो लगता है कि हमसे मैनेज हो ही नहीं पाएगा. हालांकि आप यकीन करेंगे बड़ा इजी है करना और ट्रॉलीज़ होती हैं और आप उसमें इजीली खुद से भी मैनेज कर सकते हैं.
चाहे जितना भी ज़्यादा लगे जो। ये यहाँ पे बैग आपको इसी ऐसे नज़र आ रहा है क्योंकि हमारा वेट जो था ना घर में जब हम विनिंग मशीन में वेट कर रहे थे तो उसका बहुत ज़्यादा आता था। जहाँ कि उन्होंने इस एयरपोर्ट की मशीन में किया तो हमारे लगेज में काफ़ी स्पेस थी। फिर हमने जो हमारा एक्स्ट्रा जो कुछ सामान था जो रह गया हुआ था वो वापस मंगवा लिया था। और फिर बैग खोल के बस हम उसको अरेंज कर रहे हैं। बैग से कुछ चीज़ें कार्टन में डाल रहे हैं और फिर जो चीज़ें मंगवाई थी वो हमने बैग में सारी जो है पुट इन की थी। अभी हम लोग यहाँ से ये मेरे ख्याल से उमर साहब आ गए। अच्छा तो नहीं आए उमर, हम लोग यहाँ पे स्टिल वेट कर रहे हैं। तो बच्चों को मैंने ज़रा गेम्स की तरफ लगा दिया था, बूमरंग वगैरह, ताकि जो है ना बच्चों का दिल लगा रहे। तो उमर साहब भी आ गए हैं, स्केटिंग वगैरह हो गई थी, अब बस बोर्डिंग होगी। और बस यहाँ पे हम प्लेन में बैठ चुके थे और बैठते साथ ही सबसे पहले उन लोगों ने हमें ये हैंड फ्री जो है वो सर्व किए थे, सबको डिस्ट्रीब्यूट किए थे। उसके बाद उन्होंने हमें वाटर सर्व किया था सबको और बहुत अच्छा लग रहा था। सऊदी एयरलाइन में यहाँ का इस तरह का प्रोटोकॉल लेके, क्योंकि मैंने पहले ये एयरलाइन में जितनी भी दफ़ा ट्रैवल किया उसी पे किया है और उसमें ये था, उसमें इस तरह का प्रोटोकॉल भी बिल्कुल भी नहीं मिलता। और इनका फूड, क्वालिटी ऑफ फूड भी बहुत अच्छा था। और बच्चों को बिज़ी रखने के लिए उन्होंने कुछ गेम्स वगैरह दे दिए थे, कुछ रिटन नोट्स दे दिए थे जिसमें बच्चे जो हैं वो शेप्स वगैरह बना सकते थे, कलरिंग कर सकते थे। उसके अलावा हमारे पास जो है इंटरनेट अवेलेबल था। ओके मैं आ रही हूँ। फिर यहाँ पर जी हमें ये फूड सर्व हुआ था जो बहुत ही गुड इन टेस्ट था। ये जूस था और साथ हमें डेट्स दी थी, ड्राई फ्रूट था, ये हम फ्लेवर्ड योगर्ट था। अच्छा बच्चों ने जो, हमारे पास 2 ऑप्शन थी ब्रेकफास्ट में, जो आप या तो वेजिटेबल ले सकते वाला मील ले सकते थे या फिर ऑमलेट वाला। बच्चों ने ऑमलेट वाले लिए थे, मैंने वेजिटेबल लिया था। बच्चों का भी टेस्ट किया था, उसमें सॉसेज, ऑमलेट था और मैश पोटैटोज़ थे और मेरे में ये मिक्स वेजिटेबल्स थी और तीनों वेल नाइस थे। दोनों फूड जो थे वो वेल नाइस थे। और ये यहाँ पर हम लोग सऊदी एयरपोर्ट पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे बच्चे थोड़े से टायर्ड हो गए थे और हम सब फुल थे, लेकिन क्योंकि हमें पता चल गया था कि यहाँ पे अलबेक जो है अवेलेबल है इस एयरपोर्ट पे, तो बस हम लोग जो है वो यहाँ से अलबेक हमें नज़र आ रहा था। तो यहाँ पे लेकिन ये था कि अलबेक में सिर्फ नगेट्स अवेलेबल थे या उसके रैप्स वगैरह, और जो है आपको प्रॉपर जो है उसका चिकन अवेलेबल नहीं था। तो खैर हम सब ने जो है फिर वही ऑर्डर करा लिया, क्योंकि थ्रू आउट द फ्लाइट कुछ ना कुछ वो सर्व करते ही आए थे, तो फुल तो हम अदरवाइज़ थे ही। बस हमें अलबेक खाना था, इसलिए जी हम लोग यहाँ पे अलबेक गए। वहाँ पे बच्चों ने जो है थोड़ा बहुत अलबेक खाया, थोड़ा वेस्ट किया, फ्राइज़, नगेट्स वगैरह, क्योंकि बच्चों को बस शौक तो बहुत होता है अलबेक का, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि हम फुल थे तो हमसे इतना खाया भी नहीं गया। तो बस यहाँ पर जो है अलबेक खाने के बाद हम लोग ने थोड़ी सी विंडो शॉपिंग की, तो एक्सप्लोर किया वहाँ का एयरपोर्ट विच इज़ क्वाइट नाइस। और यहाँ पे हमारी फ़्लाइट का टाइम हो रहा था अगेन टुवर्ड्स यूके, तो बस हम उसके उधर जाने के लिए प्रिपेयर हो रहे थे। जल्दी से जो है हम लोग फिर वहाँ से निकले और जी हम लोग यहाँ पे दोबारा फ़्लाइट पे बैठ चुके हैं, प्लेन पे बैठ चुके हैं। और अब उन्होंने हमें बैठते साथ ही आफ्टर 5 मिनट्स वही हैंड फ्रीज़ और पानी सर्व करने के बाद उन्होंने हमें ये जो आपको नज़र आ रहा है, मैं पाउच खोल रही हूँ, इसमें ये सॉक्स थी और साथ मैं आप लोग को दिखाती जाती हूँ। सॉक्स हैं और ये एयर प्लग्स हैं और साथ इन्होंने हमें दिया था जी ये हैं जी एयर प्लग्स, ठीक है। साथ उन्होंने हमें दिया था आई मास्क, वो भी था ये, हाँ ये जी आई मास्क है जिसको पहन के आप लोग सो सकते हैं। और जी हाली इसको पहन के सो सकते हैं। जी आई नो, एवरीवन नो, बट आई एम टेलिंग देम अगेन। अच्छा ये डेंटल किट है और ये कभी खुशी कभी गम, वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज़। तो ये वाली मूवी जो है मैंने होल जो ट्रैवलिंग थी इंजॉय की और बच्चों ने, आलिया ने सिम्बा मूवी देखी और आज़ान ने कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ ओके। और अच्छा मुझे वॉइस ओवर करने दो आलिया। अच्छा और आज़ान साहब जो थे वो सोए रहे थे थ्रू द फ्राइडे, इसलिए सबसे ज़्यादा फ्रेश हो ही था और हम सब बाकी जो है वो सही टायर्ड थे। और ये उन्होंने हमें चाय सर्व कर दी थी, पहले उन्होंने मील दिया था और उसके बाद फिर चाय सर्व की थी। मैंने मील नहीं लिया था क्योंकि मेरे से ना वही डाइजेस्ट नहीं हुआ था अभी तक अलबेक। तो ये मैं चाय का कलर दिखा इसलिए रही हूँ कि चाय वही होती है जो आप ख़ुद बना के पीते हैं, बिल्कुल मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं थी, तो इसी तरह मैंने वापस कर दी थी। उमर ने क्योंकि अलबेक सही नहीं खाया था तो उन्होंने खैर मील जो था वो ले लिया था और आलियान ने भी मील नहीं लिया क्योंकि आलियान जो है वो सो रहा था, आज़ान भी सो रहा था। तो बस फिर हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था और फिर
जब हमारी फ़्लाइट का जो है वो टाइम लैंड होने वाली थी 1 आवर रहता था, तो उन्होंने ये पिज़्ज़ा स्लाइसेस सर्व कर दिए थे साथ में। उन्होंने बहुत ही मज़ेदार ये कपकेक्स थे, सॉफ्ट एंड नाइस, तो ये सर्व किए थे। पिज़्ज़ा भी था। पिज़्ज़ा भी मज़े का था, हाँ जी। और ये जी हम लोग प्लेन से उतरने के बाद जब गाड़ी से आप मेन तक जाते हैं ना एयरपोर्ट तक की, वहाँ की वीडियो है वो मैंने जल्दी थोड़ी सी बनाई थी आप लोगों को शो कराने के लिए। तो बस अब हम लोग उधर जा रहे हैं और अब हम मिलेंगे आप ही लोगों से। तो यहाँ पर जी हम पहुँच चुके हैं। अभी वॉइस ओवर करना एक्चुअली बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि बच्चों ने शो डाला हुआ है और मैं किसी की तरफ हूँ और मुझे समझ नहीं आ रही। कल से मैं वॉइस ओवर करने की कोशिश कर रही हूँ मगर वॉइस ओवर हो नहीं पा रहा। तो जितने वहाँ से सैड निकले थे यहाँ पे अपनी सिस्टर से मिलके, उतनी सैडनेस जो है वो हैप्पीनेस में तब्दील हो चुकी थी मेरी। ये बच्चे भी बड़े हैप्पी थे यहाँ आकर। तो वेदर बहुत प्लेजेंट था। लाहौर की गर्मी से आके यहाँ पर वेदर ने एक दफ़ा जो है ना बहुत सुकून दिया था, तो सब इंजॉय कर रहे थे। या आप लोग बड़े फ्लावर लेकर आए हुए थे बच्चों के लिए, मेरे लिए, तो बस वो उन्होंने जो हमें डिस्ट्रीब्यूट किए थे। और बस अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे टुवर्ड्स होम। तो ये सब बड़ी हिलती हुई वीडियो बनी हुई है, वीडियो सही बन नहीं पा रही थी, लेकिन क्योंकि मेरे पास ये वीडियो ऐसी बनी हुई थी मैंने कहा कोई बात नहीं, सब अपने ऐसे ही शो करा देते हैं। और ये थोड़ा सा मैंने एयरपोर्ट से निकलते साथ जो इनका बाहर का एरिया है ना वो थोड़ा कैप्चर किया था। ये मुझे बहुत सिमिलर लग रहा था इस्लामाबाद से, और ऐसे लग रहा था जैसे इस्लामाबाद है, बस लोग थोड़े डिफरेंट थे बीच में क्योंकि ऑब्वियसली डिफरेंट कंट्रीज से डिफरेंट लोग आए हुए थे, तो डिफरेंट कल्चर्स देख। You are late too. It's okay. No, it's not okay. तो क्योंकि मैंने फ़्लाइट पे खाना नहीं खाया था तो अभी बड़ी अच्छी भूख लगी हुई थी, वो वाली भूख के जिसमें खाना खाने को आप वाकई में एंजॉय कर सकें। ये मैं घर आके सबसे पहले किचन में आई थी तो आप ही ने बहुत ही मज़े की बिरयानी, पास्ता, गोलगप्पे और क्रीमी चिकन बना हुआ था और साथ फ्राइड चिकन था। सब कुछ बहुत ही नाइस था, वेल कुक्ड एंड डिलीशियस, मज़ा आ गया। तो अब बस मैं खाना एंजॉय करूँगी। आप लोग प्लीज़ मेरे व्लॉग देखते रहें और अगर आप लोग एंजॉय करते हैं तो डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू।